डिफरेंट हुआ। सब लोगों ने सुदर्शन क्रिया करी, लेकिन सब लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट है। सच है, अमेजिंग थिंग। तो यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं कि जिंदगी में ना, अगर अपनी आईज खोलो, अपने हेड को शेक करो, तो पता लगेगा कि वंडर के अलावा कुछ है ही नहीं। पूरा का पूरा संसार में हर चीज में वंडर ही वंडर है। एक बर्ड है, किस तरह से वो अपने बच्चों को खाना खिलाता है, किस तरह से नेस्ट बनाता है, कहते डबल स्टोरी नेस्ट, और उसमें फायर फ्लाइज लगा देता है जिससे बच्चों को थोड़ा सा अंधेरा ना लगे। किस तरह से, किसने सिखाया उसको? किस आर्किटेक्ट ने, किस इंजीनियर ने उसको सिखाया? इसे वंडर, बिग वंडर। किस तरह से एक सीड है, एक बीज, एक जी। बीज को धरती में डालते हैं, और धरती में डालने के बाद में वो बीज किस तरह से स्प्राउट होता है, किस तरह से उसमें फूल आते हैं, किस तरह से वो बड़ा होता है, फल लगते हैं। इट्स ऑल वंडर। किस तरह से जो एनिमल्स हैं अपने लिटिल वन को टेक केयर करते हैं, जब तक वो चलने नहीं लगते उसका टेक केयर करते हैं, और जब वो भागने लगते हैं छोड़ देते हैं। तो इट्स ऑल वंडर। वंडर के अलावा कुछ है ही नहीं। एक मंकी को देखो तो इट्स ए बिग एंटरटेनमेंट। वो कुछ चीज लेगा, किस तरह से केला लेगा, केला को पील करेगा और केले को खाएगा और छिलके को नहीं खाएगा। किसने उसको बताया कि केले को खाना है, छिलके को नहीं खाना? किस तरह से इंसेक्ट्स अपना भोजन करते हैं, स्नेक किस तरह से चलता है। एवरीथिंग इन द एनिमल किंगडम और इन द अदरवाइज बर्ड्स में, सब जगह एक वंडर के अलावा कुछ ही नहीं है। एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलते हैं, या दो आदमी मिलते हैं, एक मेल और एक फीमेल, किस तरह से एक बच्चा आ जाता है दुनिया में, किस तरह से वो ग्रो करता है, ग्रो करके फिर किस तरह से मान लो बीमार भी पड़ जाता है, ठीक भी हो जाता है और हेल्दी भी रहता है, किस तरह से उसका आगे बढ़ता जाता है और किस तरह से मर जाता है। इट्स ऑल वंडर, नथिंग एल्स। एक मरीज होता है, वो लोग उसका फनरल के लिए तैयारी भी कर देते हैं, डॉक्टर भी बोल देते हैं कि डेथ बेड पे है ये, और सब कुछ उसकी तैयारी कर देते हैं, और वो जी जाता है। और एक हट्टा कट्टा आदमी है, एक दिन गया और एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और चला गया। इट्स ऑल अमेजिंग एंड वंडर। तो कह रहे हैं ये दुनिया में ये वंडर ही है। और जब आप वंडर में रहते हो ना, तो कोई क्वेश्चन नहीं। अब कार्तिक पूर्णिमा है, कल थी, उसमें चांद पूरा है, कैसे है, शीतल है। इट्स ऑल वंडर। चांद को देखते हो, ब्यूटीफुल चांद, ओह मजा आ गया। फ्लावर को देखते हो, सारे पेटल्स अलग अलग है। एक ट्री में ही दो फ्लावर हैं, दोनों फ्लावर की शेप या पेटल्स भी अलग अलग हैं। एक पे सेब लगे हुए हैं, दोनों सेब भी जो है ना अलग अलग है, एक ही पेड़ पे। इट्स ऑल वंडर। वंडर के अलावा कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं एंटायर क्रिएशन इज अमेजिंग, इट इज ए वंडर। तो कहते हैं इसी को ना आप वंडर करें। पीपल क्राई, लाफ, जंप, डू सो मेनी थिंग्स, जिम्नास्टिक। जस्ट उसको आप आश्चर्य की दृष्टि से देखोगे ना, तो यू विल एंजॉय। अदरवाइज क्वेश्चंस लगे रहेंगे। और इस तरह से हमारे अंदर वासनास भी होती हैं। जो 5 हमारे अंदर, जैसे टेस्ट सेंसेस है, 5 सेंसेस, उनसे हमारी वासना हो। जैसे हमने कहा कि मेरे को सवेरे कॉफी चाहिए या चाय चाहिए, तो ये मेरी कॉफी के प्रति या चाय के प्रति एक वासना हो। 5 सेंसेस, मेरे को फ्रेगनेंस चाहिए, वो भी मेरी वासना हो गई। सेक्स एक वासना हो गई। तो ये 5 सेंसेस आपको वासना देती हैं, और ये वासना की वजह से आप वंडर नहीं करते, आपकी कॉन्शियसनेस लिमिटेड हो जाती है, आपका दृष्टिकोण लिमिटेड हो जाता है।
आप वासना में ही फंस जाते हैं और वंडर में नहीं आते। लिमिटेड आपका माइंड, हार्ट। वंडर में मतलब क्या है? हार्ट भी पूरा खुला हुआ, माइंड भी पूरा खुला हुआ, कोई कोई किसी से छुपाव नहीं। या मजा आ गया यार, कितना ब्यूटीफुल पर्सन है सच ए ब्यूटीफुल पर्सन। हर एक आदमी को वंडर करो, वंडर करो। लेकिन वो कहने की कई लोग होते हैं ना, वो वंडर करने की जगह है, एक तो कई तो होते हैं वासना में फंसे रहते हैं, पांचों सेंसेस से वासना में फंसे रहे, पैसा कमा लिया, बहुत कमा लिया, बहुत कमा लिया। और दूसरा हो जाता है कई बार कई लोग ना इनर्ट हो जाते हैं। दोनों गलत है, दोनों गलत है। वो कह रहे हैं गुरुजी की रॉन्ग है, रॉन्ग वैराग्य की डेफिनेशन है कि मेरे को संसार में पैसे से कोई मतलब नहीं, मेरे को कुछ खाना नहीं, मेरे को ये नहीं करना। कहते लोगों ने गलत समझा है। वैराग का मतलब ये नहीं है कि आपने खाना नहीं अच्छा, वैराग का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं कमाना आपने, लेकिन एंथ्यूसिज्म में रह के कमाना है, एंथ्यूसिज्म में रह के खाना है। दोनों पोल गलत है। हमारे रिश्तेदार में एक जना है, वो हो गया 75 साल के, तो अब उनको कुछ दिखता नहीं है, बहुत पैसा है। अब उनको यही चिंता सता रखी है कि मेरा पैसा क्या करूंगा मैं। तो इनर्ट हो गए, कमाने की भी चिंता नहीं और कमाने की तो इच्छा ही नहीं है, लेकिन इनर्ट हो गए, डिसइंटरेस्ट। तो यहां पे क्या बोला है कि स्फूर्ति मात्रो, बी ए सोर्स ऑफ एंथ्यूसिज्म, निर्वासना, निर्वासना लेकिन इनर्ट नहीं, डिसइंटरेस्ट नहीं, स्फूर्ति मात्रो। हर टाइम में मिल गया खाना, मिल गया अच्छा खाना मिल गया तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। 56 भोग मिल गए, बहुत बढ़िया। सूखी रोटी मिल गई तो भी बहुत बढ़िया। वो है, उसमें भी एंथुसिज्म रखें, तो ये है जो वैराग्य, उसमें किसी में फंसे नहीं, स्फूर्ति मात्रो, एंथुसिज्म। तो क्या होगा? हर टाइम में आप वंडर में रहोगे। कल देखो हम गए थे नीलम जी के यहाँ, बहुत ही बढ़िया खाना मिला। आज किसी ने बुलाया ही नहीं और हमारे पास भी कुछ नहीं है। चलो कोई नहीं, 2 ब्रेड खा के सो गए। उसमें भी एंथुसिज्म बना रहे। दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज व्हाट लाइफ इज, दैट इज व्हाट अमेजमेंट इज। एक दिन कुछ भी हो सकता है, दूसरे दिन कुछ भी हो सकता है। जब हम एंथुसिज्म में रहते हैं ना, तो क्या होता है, जो हमारे चारों तरफ लोग रहते हैं ना, उनसे हम कनेक्शन हो जाते हैं, वी गेट इन्वॉल्व विद देम, उनकी भी एनर्जी बढ़ जाती है। और जब हम एंथुसिज्म में रहते हैं तो हम अपने सोर्स के साथ में जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना, राधे कृष्णा, राधे भी आपके अंदर है, कृष्णा भी आपके। इसमें गुरुजी ने क्या लिखा है? दिस इज राधे, बीइंग विद इट एंड मूविंग थ्रू इट, यू आर जस्ट एंथुसिज्म, द सोर्स ऑफ एंथुसिज्म, स्मृति मात्रो, as though you have had a relationship. That is why Ashtavakra has said to have that relationship inside, आपके inside, inner union. राधे कृष्णा, inner relationship, inner union, have a union with guru. और उस टाइम में क्या होता है, गुरु गॉड और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं रह जाता। जब आप वंडर करते हैं और अपने आप से जुड़ जाते हैं, ना किंचिदा शामति, रेस्ट, रेस्ट करो, एज बीइंग द कॉन्शियसनेस एंड नथिंग एल्स। करे रात को सोते समय ऐसा फील करो कि मैं ग्लो हूं, मैं लव हूं, मैं एंथुसिज्म हूं, मैं क्लाउड हूं, अनटच्ड हूं, अनस्टेन्ड हूं। और धीरे धीरे देखो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हर टाइम में, रात को सोते टाइम, सवेरे, इस तरह से आपको यू विल हैव द अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस। यू आर द ग्लो, करें यू आर द ग्लो, बी ए be a cloud of light, a glow of candle, full of life. Feel that you are nothing but consciousness.
Anybody or anything that you have hate is going to bug you. अगर आप हेट करोगे किसी को तो वो आपके पास दोबारा आएगा. वो कहते हैं ना, ए कैट hates the dog and next life he becomes the dog, she becomes the dog. A rat hates the cat and he becomes the cat. तो वो वापिस आ जाएगा. तो don't hate anybody, otherwise you will reborn. वो आपके कर्म हो जाएंगे. नहीं तो throw out all your anger, throw out all your hatred, throw out all your jealousy. This is a place to be love, wonder and joy. बस ये जिंदगी में हर मूवमेंट में अगर आप वंडर पे आ गए तो क्या होगा कि यू बिकम एनलाइटन. वही है. वंडर में कौन आ सकता है? जो वर्तमान में रहे. वंडर में कौन आ सकता है? जो अपोजिट वैल्यूज को माने कि अपोजिट वैल्यूज को एग्जिस्ट. जितने भी बेसिक कोर्स के पांचों पॉइंट्स हैं, वो पांचों पॉइंट्स अगर वो अपनी जिंदगी में उतार ले, दैट पर्सन ओनली कैन बिकम इन वंडर. यहाँ पे गुरुजी बोलते हैं, ऑल द उपनिषद्स एंड ऑल द एनलाइटन मास्टर्स हैव डिक्लेयर्ड दैट द जॉय ऑफ सेल्फ यूनाइटिंग विद द सेल्फ, विद द इनर बीइंग इज 100 times मोर देन एनी अदर जॉय. करें सबसे ज्यादा जॉय लगता है लोगों को सेक्स में. और जो अब एनलाइटन हो गए, जब इनर बीइंग से आप टच्ड हो गए, जब वंडर में हो गए, दैट जॉय विल बी 100 times more than the joy you get in sex. All the Upanishads have said that. तो ये तो अष्टावक्र ने बताया. और उसके बाद में अष्टावक्र ने जब बोल चुके तो जनक बोल रहे हैं. अब जनक कह रहे हैं, मैंने बहुत सुन लिया, मैंने बहुत प्रैक्टिसेस कर ली, मैंने सब कुछ करके देख लिया, अब आई वांट टू रेस्ट. अब मेरे को पता लग गया है कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है. तो कह रहे हैं कि आई वांट टू रेस्ट इन माई इनर बीइंग. आई एम नॉट द डूअर. ऑल दिस कन्वर्सेशंस हैड टायर्ड मी. क्या होता है, हम लोग किसी से बातें करते रहते हैं. बातें करने में भी क्या करते हैं, हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं. अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मैं आपसे मिलने आ रहा था, आ नहीं पाया, रास्ते में ये हो गया, वो हो गया, थोड़ा लेट हो गया. जस्टिफाई. और या एक्यूज कर देते हैं. क्या हुआ, वो रास्ते में ये मेरा फ्रेंड मिल गया, उसने कहा कि इधर चलते हैं, मैं उसके साथ उधर चला गया, तो इसीलिए आपके पास नहीं आ पाया. जस्टिफाई करें. ये सारी चीजें जो है ना बेकार की, ये सारी हम अपनी स्पीच को ना वेस्ट कर रहे हैं. We are talking all these things, they have no meaning. जब हमने अष्टावक्र शुरू करी थी ना, तो अष्टावक्र में सबसे पहले बताया गया था कि 3 discipline. One was the discipline of the body, second was the discipline of the mind, and third was the discipline of speech. कहते हैं स्पीच का अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम क्या बोल रहे हैं, किसी को हर्ट कर रहे हैं या कुछ जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या मतलब है. और जब हम साइलेंस में जाते हैं ना, जैसे एडवांस कोर्स होता है, तो धीरे धीरे उसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि डिसिप्लिन ऑफ द स्पीच, डिसिप्लिन ऑफ द माइंड और डिसिप्लिन ऑफ द बॉडी. तीनों एडवांस कोर्स में हो जाता है, क्योंकि खाना भी, बॉडी के लिए आसन भी और माइंड के लिए मेडिटेशन. तो यहाँ पे अष्टावक्र बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं देखो. जनका बोल रहे हैं, जनका had said that all the mental games, bodily actions and verbal gymnastics had tired him. He was not interested in them. He was tired of his thoughts. He did not even want to think. The thoughts had become big for him. Peace is the state of transcendence of being without thoughts. तो कह रहे हैं वो धीरे धीरे he established in silence. He established himself into inner being. And he became silent. 1,000 words cannot replace a glance or a look from you. And many thoughts of look cannot convey 1 minute of silence. तो साइलेंस जो है ना वो बहुत ही अद्भुत है, और साइलेंस में ही सबसे ज्यादा ज्ञान का प्रकाश आता है आपके अंदर से.
साइलेंस जो है ना, दे आर पल्स ऑफ योर लाइफ। वे योर वर्ड्स, कुछ बोल रहे हो उसको सोचो। एंड देन स्पेंड, लिखा शब्द क्या लिखा है, देन स्पेंड। एक स्ट्रॉन्ग वर्ड लिखा है, इट इज पार्डनेबल इफ पीपल डू इट विदाउट अवेयरनेस, दैट इज हु डू नॉट नो एंड हु हैव नॉट कम इन टच विद देयर नॉलेज, बट इट इज अनपार्डनेबल। अब हम सब लोगों ने सुदर्शन क्रिया करी है, काफी लोगों ने एडवांस कोर्स भी किया है। अगर हम लोग भी इस तरह की फालतू बातें करते रहते हैं तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि इट इज अनपार्डनेबल, इट इज अनपार्डनेबल। People still engage themselves in it after coming one step in the knowledge. Too much talking. So it is all nonsense. It is all giving you unnecessary pains, unnecessary disturbance. Both क्या है? Your nature is love. Your nature is peace. Your nature is joy. Your nature is wonder. जो आप अपने बीइंग से कनेक्टेड हो जाते हैं तो वंडर में रहते हैं। और कह रहे हैं कि कई लोग होते हैं ना, अब स्पिरिचुअल फील्ड में आ गए, हम जैसे आ गए सब लोग स्पिरिचुअल फील्ड में, अष्टावक्र सुन रहे हैं, सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं। अब हम सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं और एक कुत्ता बाहर से भौंकने लगता है, एंड इफ वी गेट एजिटेटेड, तो कह रहे हैं कोई फायदा नहीं, देन देयर इज नो यूज ऑफ योर प्रैक्टिस। इस दुनिया में रह के ही, इस शोर में, दुनिया के शोर में रह के ही आपको अपनी प्रैक्टिसेस करनी है। अगर जरा सा भी आप घर में सुदर्शन क्रिया कर रहे हैं और कोई बच्चा आ गया वो डिस्टर्ब कर रहा है, जस्ट यू वंडर, लाफ एट इट, उसको डांट नहीं दिया तो आपने प्रैक्टिस कुछ करी नहीं। दिस सच अमेजिंग। वो एक विनोद मेनन हुए हैं, बहुत बढ़िया है, गुरुदेव के आश्रम में काफी सालों से है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑलमोस्ट। और वो हमारा टीटीसी लेते थे ना, तो बताते थे, एक बार बोलते हैं कि मेरे को ना एक कमरा दिया पहले, जब आश्रम वाज वेरी स्मॉल और पैसे भी ज्यादा नहीं थे, तो कहते हैं उस कमरे में ना एक पंखा था, और पंखा ना घड़-घड़ की आवाज निकालता था। पंखा जब घूमता था तो घड़-घड़ की आवाज निकालता था। कहते हैं वो घड़-घड़ की आवाज से अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊं ना, तो मेरा क्या फायदा है। कहते हैं वो घड़-घड़ की आवाज में ही मैंने देखा कि वो ओम नमो शिवाय निकाल रहा है। जैसे ही वो साउंड निकालता था ना, वो कहते हैं ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, और उसी में वो सो जाते। वो घड़-घड़ की आवाज भी उनको परेशान नहीं करती। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अगर आपको छोटी मोटी चीजें परेशान करने लगे, ये छोटी मोटी चीजें है ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अब घर में 5 साल का बच्चा है या आपका कोई बुजुर्ग आ गया, कोई कुछ आ गया, और आप कह रहे नहीं जी ये मेरे को सारा खराब कर दिया, नो, दैट मीन्स यू हैव नॉट डन एनीथिंग, यू हैव नॉट प्रोग्रेस्ड एनीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, प्रिकॉशन तो लेंगे, सुदर्शन क्या करेंगे कि जहां पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, लेकिन डिस्टर्बेंस भी हो जाए तो यू डोंट गेट एजिटेटेड, दैट इज वंडर। कहते हैं जनका सेड इवन द एजिटेशन फॉर अटेनिंग गॉड calm down and left him. He was at peace with himself. All the agitations and restlessness in the mind had disappeared. His heart has become one-pointed. Normally हम कहते हैं mind has become one-pointed. यहाँ पे क्या कह रहे हैं? His heart has become one-pointed. His mind has become hollow and empty. This is, your mind has to be one-pointed to achieve anything in the world. जब हम दुनिया में रहते हैं तो माइंड को उधर रखते हैं, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में क्या बोल रहे हैं? The mind become restless to achieve things, but to attain self-realization, your heart has to be one-pointed. And so many things occupy your heart. Janka said his mind has undergone a change. He was at rest and could say that God's will be done in a natural and spontaneous way.
तो कहते हैं कि ये जो डिवोटी है ना, उसका लव, एंथुसिज्म, जॉय, उसमें अगर उसको एक प्रकार से रस आने लगे, इंटॉक्सिकेटेड हो जाए, एंड इट डज नॉट बॉदर इवन कि मेरे को एनलाइटनमेंट मिलेगा, मेरे को गॉड से दर्शन मिलेंगे नहीं मिलेंगे, दैट इज स्पिरिचुअलिटी, दैट इज वंडर। नहीं तो हम कहते रहते हैं गुरुदेव हमारे को दर्शन दे, गॉड हमारे को दर्शन दे, कहते वो एजिटेशन जो है ना, उसको बी इन रेस्ट, और जब चाहिए होता है तब गुरुदेव दर्शन दे देते हैं, जब आप एजिटेटेड नहीं होते। बहुत ही सुंदर है। मैं लास्ट की फ्यू लाइंस पढ़ देता हूं। गॉड कैन कम राइट अवे और आफ्टर 1000 years. A devotee lives with the infinite patience, confidence, and love. Janaka was like this. His mind is free from restlessness, and the heart is one-pointed. At the feet of Astavakra, Janaka began to open up petal by petal. बिल्कुल खिल गया वो। जब इतना ज्ञान मिलता है ना, जैसे अंदर से स्फूर्ति मात्र हो, ऐसे ही वो जनका खिल गए। He said that he was not running around in search of enlightenment, knowledge, or anything else. He was totally here in the present moment now. जब आप वर्तमान में रहें, एंथुसिज्म में रहें, और एंथुसिज्म में तभी रह सकते हो जब वर्तमान में जॉय, पीस। नहीं तो माइंड कुछ वरी में जाएगा, माइंड कुछ रिग्रेट में जाएगा। So this is such a wonderful, live in amazement, live in wonder. Beautiful, beautiful. हाँ जी, कोई किसी का प्रश्न या कुछ कोई ऐड करना चाहता है? सर मैं बोलना चाहती हूँ सर, सरिता। बोलिए सर बोलिए ये जो सरिता। आपने ये कहा ना कि पंखा चल रहा था और वो जो है ओम नमः शिवाय की, ओम नमः शिवाय कहना जो मतलब आत्मा में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, सिर्फ मैं उनकी पहचान बताना चाहती हूँ, उससे अपने आप समझ आ जाएगी। उसमें जो प्रतिष्ठित हो जाता है तो उसके लिए ऐसा होता है कि बाहर की किसी भी प्रकार की खटपट जो है उसको परेशान नहीं कर पाती, क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंस, उन चीजों की कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। ब्यूटीफुल। तो वो जो है मतलब आत्मा में स्थापित व्यक्ति की पहचान है। ब्यूटीफुल यूनियन विद हिमसेल्फ। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वो तो हमको समझाने के लिए था कि मैंने मन ही मन में सोचा पंखा भी ओम नमः शिवाय बोल रहा है। क्या था सर, पहले ध्यान हमारा जो है, हम जब ध्यान करने बैठे तो ध्यान में क्या हो गया कि रिक्तता आनी, शून्यता आनी जरूरी है कि बाहर की चीजों के प्रति। लेकिन बाहर की चीजों के प्रति जस का तस जब तक हमारे अंदर स्वीकृत भाव नहीं आएगा कि ये सब चीजें तो बदलाव चलता रहता है इनमें सब में, कोई चीज आज ठीक है तो ये हमारे माइंड ने एक्सेप्ट कर ली। फिर जो मन में जो हमारे को जो दिक्कत आती है ना, तो मन हमारा खाली नहीं होता किसी भी क्षण। तो मन को जो है खाली करने की ही साधना है अध्यात्म जो है। बिल्कुल बिल्कुल। मन जब आपका खाली शून्य में बैठ जाता है ना, तो फिर आपको जो है बाहर की चीजें कुछ भी उथल पुथल मचाती रहे, चाहे कुछ भी आता रहे, तो आपको दिक्कत नहीं करती फिर वो। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। मन को खाली करने का ना मेडिटेशन है गुरुदेव का, हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन। जी सर, खाली एडवांस कोर्स में बताते हैं हॉलो एंड एम्प्टी मेडिटेशन। वैसे तो कहीं से भी हो जाए, खाली ज्ञान से भी हो जाए, कोई बिना किसी के भी हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें अष्टावक्र में भी बताया ना कि जैसे बाहर की चीजों में जो रस डालती हूँ तो वो मैं ही डालती हूँ किसी भी चीज में। तो जब हमारी चेतना को पता चल जाता है संसारिक किसी भी चीज में कोई रस नहीं है, रस मेरे डालने से, तो वो चेतना का जो भागदौड़ होती है बाहर की, वो खत्म हो जाती है। तो जब वो अपने आप में स्थित होती है, बाहर के कार्यक्रम शरीर करता है, कोई मैटर नहीं होता। लेकिन ये जो होता है, चेतना हर वक्त ही उसकी अपने सेंटर में पड़ी रहती है। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। और कोई एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग बिफोर वी क्लोज? व्हाट इज द नेम ऑफ टुडेज गाइडेड मेडिटेशन? हाँ जी नीलम जी बताइए। पॉजिटिविटी। अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने करवाया था ये मेडिटेशन ऑफ पॉजिटिविटी।
हाँ, ये YouTube में मिल जाएगा आपको। हाँ जी, हाँ थोड़े Positive। पहले ही करवाया था ये। हाँ हाँ जी, और कोई एनीबॉडी? आज का गाइडेड मेडिटेशन बहुत ही अच्छा था, और वो जो जर्नी थी, जो रूम से गुरुजी स्काई, और स्काई से हमें ब्रह्मांड के स्टार्स से वापस रूम में लाए, तो उसके बाद वही फीलिंग हुई जो अष्टावक्र में आज आपने बताई, द रेस्ट बीइंग कॉन्शियसनेस। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, इसी को बहुत बढ़िया। चिदाकाश, चिदाकाश बोला ना, हमारे अंदर ही आकाश है, चिदाकाश। चिदाकाश, Beautiful। वेरी 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 ब्यूटीफुल एंड नाइस, चिदाकाश। जी, या जी। थैंक यू, थैंक यू। जय जय गुरुदेव। तो गुरु वंदना बोल देते हैं। सीमा गुप्ता जी, अनम्यूट करें। हाँ जी सर। बोलिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय लोका गुरुदेव। लोका समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं एंड करता हूँ मीटिंग। ओके।